मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सीएनसी ऑपरेटिंग सिस्टम में सीएनसी पैनल, जो आपका ऑपरेटिंग पैनल है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ और अभी बताऊंगा आपको। जैसे सीएनसी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सीएनसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सीएनसी पैनल होता है, जो ऑपरेटिंग पैनल होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर सेटर जो भी मशीन के ऊपर काम करते हैं उनके लिए होता है ये। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, जो सीएनसी हम मशीन स्टार्ट करेंगे, तो मशीन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप सीएनसी मशीन के पीछे या साइड में एक मेन बटन होता है, उस मेन बटन को क्या करेंगे हम जाके स्टार्ट करेंगे। चाहे पुश करने का सिस्टम होगा या तो उसको घुमाने का सिस्टम होगा। तो आपने जाके सबसे पहले सीएनसी का मेन पावर स्विच ऑन करना है। इसके बाद आपको अपने पैनल के ऊपर आना है। ये है आपका ऑपरेटिंग पैनल। इस पैनल के ऊपर आना है तो वहां आपको मिलेगा सीएनसी पावर का बटन मिलेगा। जो सीएनसी पावर का बटन है वो सीएनसी ऑन इस तरह का बटन होगा और सीएनसी ऑफ इस तरह का बटन होगा। चाहे उसका लोकेशन कुछ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वो आपको देखना है। हरे कलर का जो बटन होगा वो सीएनसी ऑन का होगा, रेड कलर का जो बटन होगा वो सीएनसी ऑफ का होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऑन करना है। ऑन करोगे तो मशीन आपका ऑन हो जाएगा और ऑफ करोगे तो मशीन ऑफ हो जाएगा। तो सीएनसी ऑन का बटन दबाना है। जब आपने सीएनसी ऑन की बटन दबा दिया तो उसके बाद क्या करना है, आपको इमरजेंसी के ऊपर आना है। जब इमरजेंसी का रेड कलर का एक बटन होगा, उस बटन को आपने पुश करना है और राइट हैंड की तरफ घुमाना है। क्या करना है, राइट हैंड की तरफ घुमाना है तो वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, इमरजेंसी रिलीज हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर इमरजेंसी का जो अलार्म है वो आते रहेगा, ब्लिंक करते रहेगा। तो आपको क्या करना है, मशीन रिसेट की बटन दबाना है। क्या करना है, मशीन रिसेट का बटन दबाना है। जब मशीन रिसेट का बटन आप दबाओगे तो वो इमरजेंसी जो आपका ब्लिंक कर रहा था वो रिलीज हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया आपको मशीन स्टार्ट की प्रोसेस। अब इसके बाद आपने मान लो मशीन हम किस पर्पज से चलाना चाहते हैं, सेटिंग के पर्पज से चलाना चाहते हैं या ऑपरेटिंग के पर्पज से चलाना चाहते हैं, वो हमें देखना होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, मशीन स्टार्ट करके मशीन को क्या करते हैं, हम होम पोजीशन में डालते हैं। क्या करते हैं, मशीन को होमिंग करते हैं। होम से क्या होगा, मशीन आपका रेफरेंस में चला जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। जो टर्रेट की पोजीशन है और जो आपका जो स्लाइड की पोजीशन है और मशीन की जो पोजीशन है वो सारे सेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन कामों को करके यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा, मोड सेलेक्टर बटन। यहाँ मोड सिलेक्शन के लिए एक बटन मिलेगा, जिस बटन के अंदर रोटेट वाला बटन होगा। तो वहां पे इस तरह का एरो दिया होगा। ये बटन जो है मान लो घुमाने वाला है तो इसमें एरो दिया होगा। ये एरो को क्या करना है, घुमा के आपने क्या करना है, इस एरो को जीरो रिटर्न के ऊपर लाना है। कहाँ पे, जीरो रिटर्न, ZRN लिखा होगा, इसके ऊपर लाना है। इसके ऊपर जब आप लाओगे और इसके बाद आपका यहाँ पे आना है, जॉब का एक बटन होगा जो यहाँ पे लिखा होगा X प्लस X माइनस Z माइनस Z प्लस। और बटन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है और बटन। तो X और Z को आपने ध्यान में रखना है। तो जैसे ही आप X प्लस का बटन दबाओगे और Z प्लस का बटन दबाओगे तो रिफरेंस हो जाएगा। दोस्तों ये याद रखना है, जब आप मशीन को होम करते हो, होमिंग पोजीशन में लाओगे, तो आपको X प्लस वाली बटन दबाना है और Z प्लस वाली बटन दबाना है। माइनस का बटन कभी नहीं दबाना है।
तो जब प्लस की दोनों बटन आप दबाओगे तो आपका टरेट पीछे जाके होम पोजीशन में चला जाएगा। तो इस तरह से आपने मशीन को रेफरेंस कर लिया, होमिंग पोजीशन में पहुंचा दिया। अब इसके बाद क्या है, ये मूड सेलेक्टर के अंदर 7 बटन होता है। कितने बटन होता है? 7 बटन होता है। तो 7 बटन में एडिट मोड होता है, सिंगल क्लॉक मोड होता है, ऑटो मोड होता है, एमडीआई मोड होता है, एमपीजी मोड होता है जो हैंडल मोड जिसको बोलते हैं, और जॉग मोड होता है जो मैनुअल मोड कहलाता है, और जीरो रिटर्न होता है। तो जीरो रिटर्न आपने समझ लिया। इसके बाद हम बात करेंगे जॉब की, मैनुअल बटन की बात करेंगे। मान लो मुझे स्पिंडल रोटेट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस बटन को, ये मूड सेलेक्टर बटन को मैं सेलेक्ट कर दूंगा कहाँ पे, जॉब पे, और यहाँ पे स्पिंडल रोटेशन का एक बटन दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है स्पिंडल, यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। यदि मैं क्लॉक वाला बटन दबाऊंगा तो आपका मशीन का स्पिंडल क्लॉक में राइट साइड में घूमने लगेगा, घड़ी की दिशा में घूमने लगेगा। यदि मैं एंटी क्लॉक की बटन दबा के और आपने साइकिल स्टार्ट दबाऊंगा तो मेरा क्या होगा, ये बटन जो है आपका लेफ्ट हैंड में घूमने लगेगा, मतलब घड़ी के उल्टे दिशा में घूमने लगेगा। इस तरह से आपका ये फंक्शन काम करेगा जॉग मोड में। आप कूलेंट चलाना चाहते हो तो कूलेंट वाली बटन पुश करोगे, कूलेंट चलने लगेगा। आपको स्पिंडल वाली बटन आप ऑन करोगे, स्पिंडल चलने लगेगा। तो जो चीज आपको चाहिए, या आपको अपना डोर क्लोज करना है तो डोर क्लोज का बटन दबाओगे तो डोर क्लोज हो जाएगा। तो ये मैनुअल मोड में, मतलब जॉग मोड में ये सारा काम होता है। इसके बाद क्या है, आपको एमपीजी मोड, एमपीजी मोड को बोलते हैं हैंडल मोड, ठीक है जी। तो ये हैंडल मोड के अंदर एक्स जेड और बी या एक्स जेड की एक्सिस दिया हुआ होता है। तो जहां पे हम सेलेक्ट करेंगे, एक्स को सेलेक्ट करेंगे तो एक्स को आप मूव कर सकते हो, जेड को सेलेक्ट करेंगे तो जेड को मूव कर सकते हो। जॉग मोड में आप मशीन को आगे पीछे भी कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, उसके लिए इस बटन का इस्तेमाल करना है। मगर जब आप एमपीजी मोड में जाओगे तो एमपीजी पे जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया एक्स सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे एक एमपीजी का आपको हैंडल मिलेगा, यहाँ हैंडल लगा हुआ होता है, हैंडल मिलेगा, और यहाँ पे इसकी जो मीटर लगी हुई होती है। तो आप जो घुमाओगे, ये घूम के आगे पीछे होगा। तो यहाँ से घुमाओगे तो आपका मशीन की जो टरेट है वो आगे पीछे होगा, ऊपर नीचे होगा। तो एक्स को यदि हम सेलेक्ट करेंगे तो मशीन की जो टरेट है वो ऊपर नीचे होगा। जेड को सेलेक्ट करके एमपीजी घुमाएंगे तो जेड आगे पीछे होगा। तो इस तरह से एमपीजी मोड का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। ये ज्यादातर सेटिंग के टाइम में या मशीन को शेप निकालने के टाइम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है आप, मतलब जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये ज्यादा तेजी से चलता है। इसके बाद है एमडीआई मोड। तो एमडीआई मोड के अंदर क्या होता है, मैनुअल आपको प्रोग्राम डालना है तो एमडीआई मोड को हम यूज करते हैं। मैनुअल प्रोग्राम डालना है दोस्तों, याद रखना है, मैनुअल इनपुट डालना है आपको। तो वो एमडीआई मोड का सेलेक्ट करेंगे बटन, और उसके अंदर जो भी, मान लो हम अपना स्पिंडल चलाना चाहेंगे तो स्पिंडल चलाने के लिए हम लिख देंगे M03 स्पिंडल स्पीड 100। अब ये आपके जो स्क्रीन है उसके ऊपर हमने लिखा और साइकिल स्टार्ट की बटन दबाया। साइकिल स्टार्ट की बटन जैसे दबाएंगे तो ये एमडीआई मोड में आपका स्पिंडल घूमने लगेगा। M04 लगा दिए तो इसका स्पिंडल उल्टे दिशा में घूमेगा। इसके बाद आपने कूलेंट का बटन, यदि मुझे कूलेंट चलाना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा M08 लिख के इनपुट किया मैंने, और जो साइकिल स्टार्ट है उसकी बटन दबा दिया। तो ये क्या होगा, M08 लगाओगे कूलेंट आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। M09 लगाओगे कूलेंट आपका बंद हो जाएगा। M07 लगाओगे, कुछ मशीन में M07 से कूलेंट ऑन होता है। तो इस तरह से आप कूलेंट ऑन ऑफ, स्पिंडल घुमाना, ये सब सारा काम यहाँ भी कर सकते हो। मैनुअल मोड के, मतलब एमडीआई मोड के अंदर ये कर सकते हो। इसके बाद क्या है, आपने ऑटो मोड में यदि आपने सेलेक्ट कर लिया तो ऑटो मोड में क्या है, जब आपकी मशीन कंटिन्यू आपको चलाना है, मशीन मान लो आपको प्रोडक्शन करना है, तो ऑटो मोड में इस बटन को सेलेक्ट करेंगे
और साइकिल स्टार्ट करेंगे, मशीन आपका पार्ट कटिंग करके रुक जाएगी, फिर आपको पार्ट निकालना है, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट लगाएंगे और ऑटो मोड में जो रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा और ये आप साइकिल स्टार्ट करते रहोगे, आप पार्ट बनते रहेगा, निकलते रहेगा, पार्ट बनते रहेगा, आप निकालते रहोगे। तो इस तरह से ये ऑटो मोड में काम करता है। इसके बाद है सिंगल ब्लॉक, SBK। SBK का मतलब होता है सिंगल ब्लॉक। सिंगल ब्लॉक मोड में आप सेलेक्ट करोगे तो आपका मान लो प्रोग्राम सिंगल मोड में, मान लो 1 नंबर ब्लॉक है, 2 नंबर ब्लॉक है, 3 नंबर ब्लॉक है, तो सिंगल मोड में एक ब्लॉक को पढ़ेगा। क्या करेगा? ये एक ब्लॉक को पढ़ेगा। फिर आपने जैसे ही आपने एक बार बटन दबाया, साइकिल स्टार्ट दबाया, तो एक ब्लॉक को पढ़ेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? ये दूसरे बार साइकिल दबाओगे तो कर्सर आ जाएगा, दूसरे ब्लॉक को पढ़ेगा। फिर तीसरे बार साइकिल दबाओगे तो ये आपका मतलब बार बार आपको सिंगल ब्लॉक में साइकिल दबाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको बार बार सिंगल ब्लॉक मोड में साइकिल स्टार्ट की बटन दबाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? एक लाइन पढ़ेगा, फिर एक लाइन पढ़ेगा। इस तरह से हम जब प्रोग्राम को वेरीफाई करते हैं, प्रोग्राम को सेफली चलाना होता है, सेटिंग के वक्त वेरीफाई करना होता है, तो सिंगल ब्लॉक मोड में करके हम प्रोग्राम को एक एक लाइन चला के देखते हैं, पढ़ते हैं और कंट्रोल में रखते हैं मशीन को। इस तरह से मशीन सेफ रहती है, मशीन एक्सीडेंट नहीं करता है। तो इस तरह से आपने सिंगल ब्लॉक की जानकारी ले ली। इसके बाद एडिट मोड। एडिट मोड का काम क्या होता है? एडिट मतलब कुछ चीज लिखना। क्या करना? लिखना। तो जब आप मशीन के अंदर प्रोग्रामिंग करोगे, प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करोगे, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से लिखने के लिए आपको किस मोड का इस्तेमाल करना होगा? आपको एडिट मोड को। प्रोग्राम बनाने के लिए, पूरा प्रोग्राम की जो है चैप्टर लिखने के लिए, उसका पेज लिखने के लिए इस तरह का आपने 0 0 0 0 1, अभी ये O और 01, ये इस तरह से आपने प्रोग्राम लिख लिया। ये प्रोग्राम लिखने का काम कौन करेगा? एडिट मोड में करेगा। पहले तो MDI लिख रहे थे तो एक लाइन डायरेक्ट डाल रहे थे, मगर एडिट मोड से ये सारे प्रोग्राम, पूरा पेज लिखने के लिए एडिट मोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आपकी प्रोग्राम लिखेगा। लिखते जाओगे, आप इंटर करते जाओगे, लिखते जाओगे, तो इंसर्ट करते जाओगे, तो इस तरह से आपका पूरा पेज बन जाएगा। तो ये आपका जो मोड सेलेक्टर बटन है, इसका इस्तेमाल ऑपरेटिंग में मेन काम है। इसके बाद क्या है आपका दोस्त? अब इस बटन का जब इस्तेमाल करोगे तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पे फीड और रैपिड और स्पेंडल स्पीड का 3 बटन होता है। तो जब आप सेटिंग करोगे मशीन की, मान लो MPG मोड में या जॉग मोड में या आपने सिंगल ब्लॉक मोड में चलना है, तो इससे कंट्रोल होता है। फीड को यदि आप कम ज्यादा करोगे तो आपकी मशीन तेजी से और जो है कम तेजी से ये चलेगा। इसी तरह फीड, मान लो मैं 100 चलाना चाहता हूँ, मैं यदि 50 कर दूंगा तो 50% पे आ गया। मैं यदि उसको 25 करूंगा फिर वो 25% पे आया, 10% पे, 20% पे, जिस पे आपको करना है फीड, वो फीड आप इसको घुमाओगे तो आप जब ऑटो में मशीन चलाओगे या सिंगल ब्लॉक में चलाओगे तो फीड जो है उतने कम ज्यादा होगा, उतनी गति कम हो जाएगी मशीन की। तो इससे आपका साइकिल टाइम के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद है रैपिड मोशन। रैपिड मोशन जो होता है, मशीन खाली टाइम में कितने तेजी से आप चला रहे हो, तो उसके लिए रैपिड का एक टाइम फिक्स होता है, वो अपना मशीन के अंदर सेटिंग होती है, तो रैपिड उस हिसाब से चलता है। तो रैपिड से क्या है, जो मशीन आपका भागते हुए आ रहा है, मतलब रैपिड रिवर्स में आ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब कम गति से चले आपकी मशीन, तो उसको कंट्रोल करने के लिए रैपिड रिवर्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद क्या है आपका स्पेंडल स्पीड का बटन होता है। स्पेंडल आपको कम करना है, स्लो मोशन में चलाना है या ज्यादा मोशन में चलाना है, तो यहाँ इसकी जो है मीटर के ऊपर आपको जो बटन के ऊपर ये लिखा रहता है, 50 पे चलाना है, 60 पे चलाना है, 70 पे चलाना है। तो जैसा आपने इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे भी क्या होता है, सेलेक्टर होता है, जैसा आप सेलेक्ट करोगे उसी हिसाब से आपका ये स्पीड लेगा। तो जब आप ऑटो मोड में मशीन ऑपरेट करते हो, कोई भी आदमी यदि ऑटो मोड के अंदर मशीन को ऑपरेट करता है, तो ये तीनों बटन 100 पे होना चाहिए। कितने पे होना चाहिए? 100
1% पे चलना चाहिए। तो आपका मशीन एक्चुअल फीड लेगा, एक्चुअल स्पीड लेगा, एक्चुअल आरपीएम लेगा। तो इस तरह से 100 पे होने से आपका साइकिल टाइम सही आएगा। यदि आपने इसको कम कर दिया साइकिल टाइम बढ़ जाएगा, आपको किसी को भी कम करोगे साइकिल टाइम बढ़ेगा। तो दोस्तों इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, पार्ट के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए, मशीन मेरी सेफली चले, मशीन स्मूथली चले, मेरा टाइम टू टाइम इंसर्ट चेंज होते रहे, सारा कुछ सिस्टम में रहे, तो इसके लिए आपको कितने पे चलाना पड़ेगा? 100 के ऊपर तीनों को। ये 100 पे सेलेक्ट करोगे, ये 100 पे सेलेक्ट करोगे और ये 100 पे सेलेक्ट करोगे। 100 से ऊपर नहीं चलाना है। 100 से ऊपर चलाओगे आपका इंसर्ट टूटेगा, आपकी मशीन अनसेफ रहेगी, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसका सेफली मशीन को सेफली इस्तेमाल करने के लिए इस बटन को आपने यूज करना है 100 के ऊपर। इसके बाद जो है आपने ये सारी चीज समझ लिया। इसके बाद क्या है? साइकिल स्टार्ट और साइकिल स्टॉप, ये दो बटन होता है। जैसे साइकिल स्टार्ट करोगे तो आपकी मशीन जो है वो कंटिन्यू काम कर रहा है ऑटो मोड में। यदि आपने साइकिल स्टॉप दबा दिया तो मशीन वहीं रुक जाएगी, आपका फीड होल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से इस बटन का इस्तेमाल होता है। इसके बाद क्या है, जो आपको यहाँ पे ये आपने जान लिया, ये बटन भी जान लिया आपने। इसके बाद एक्सलरी फंक्शन होता है। एक्सलरी फंक्शन मतलब मशीन के अंदर होने वाली फंक्शन, जो मैनुअल फंक्शन होता है। जैसे लुब्रिकेशन है, आपका लुब्रिकेशन के लिए जो इस्तेमाल होता है एक बटन। फिर इसके बाद जो है आपका जो डोर क्लोजिंग के लिए बटन इस्तेमाल होता है, कूलेंट ऑन के लिए बटन इस्तेमाल होता है, कूलेंट ऑफ के लिए बटन इस्तेमाल होता है, लुब्रिकेशन का जो है अलार्म रिसेट करने के लिए बटन इस्तेमाल होता है। फिर आपका जो कन्वेयर चल रहा होता है, कन्वेयर के लिए बटन स्टार्ट होता है। तो इस तरह से एक्सलरी फंक्शन वाला बटन जो है, इसमें कई सारे फंक्शन होते हैं जो मशीन की मैनुअल फंक्शन है। इसके बाद क्या है आपका जो और कुछ की है जो यहाँ पे लिखा रहता है, जैसे सिंगल ब्लॉक का, इसके बाद जो है ब्लॉक डिलीट का लिखा रहता है, ड्राई रन का लिखा रहता है, ठीक है, पोजिशनिंग का लिखा रहता है, मशीन यहाँ पे होल्ड करना है, और ये मतलब मशीन लैंप है। तो इस तरह का कई सारे बटन उसके बगल में भी रहता है। उस बटन को आप जब पैनल के ऊपर देखोगे तो आपको धीरे धीरे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का आज हमने आपको पूरे पैनल की जानकारी दी है। ये ऑपरेटिंग पैनल है, ऑपरेटिंग पैनल की जानकारी दी है। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आप ध्यान से क्लास को अटेंड कीजिए और जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को मन लगा के कीजिए। आप यदि इस क्लास में निरंतर जुड़ते रहेंगे, आपको बहुत सारी जानकारी सीएनसी के बारे में मिलेगा और हम टाइम टू टाइम आपके हिसाब से देते रहेंगे। इंडस्ट्री में जो भी चीज़ का डिमांड है वो आपको हमारे द्वारा मिलते रहेगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा आप मेरे क्लास को ज्वाइन करके पूरे क्लास अटेंड करेंगे, और मैं आशा करता हूँ आप आज के क्लास में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं यदि समझ में आए तो कमेंट में आप लिख के भेज सकते हैं जो मुझे इस जगह समझ में नहीं आए। तो दोस्तों इसी शब्दों के साथ, मतलब इस चैप्टर के साथ, मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको और दूसरा चैप्टर के बारे में बताऊंगा। दूसरा चैप्टर कई सारी चीजें, टूलिंग है, इसके बाद जो है कुछ प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।